चलिए मीनिंग समझते हैं रेडिकल एक्सिस। बेटा जल्दी बैठ जाओ। चलिए बहुत ध्यान से समझना। रेडिकल एक्सिस होता क्या है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है, इसको बोला s इक्वल टू 0, ये फर्स्ट सर्कल हो गया। एक दूसरा सर्कल आपको गिवन है, ये सेकेंड सर्कल है। इसकी इक्वेशन s डैश इक्वल टू 0 हो गई। आपके पास कितने सर्कल्स हैं? दो सर्कल्स हैं। दोनों की इक्वेशंस गिवन होंगी। दोनों की क्या गिवन होंगी? इक्वेशंस गिवन होंगी। बेटा जल्दी बैठो, बातें नहीं। अब देखिए इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लेने हैं, यदि वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों सर्कल पर, तो दोनों जो टेंजेंट होंगी उनकी लेंथ इक्वल हो। जैसे एक पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया, ये पॉइंट लिया, यहां से फर्स्ट वाले सर्कल पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो ये लेंथ हो गई। मान लीजिए ये P पॉइंट है, PA लेंथ हो गई। तो जितनी लेंथ इस टेंजेंट की है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया और माना कि ये PB लेंथ है, दोनों लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल। मींस एक ऐसा पॉइंट लिया जहां से दोनों सर्कल्स पर क्या ड्रॉ की? टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो? इक्वल। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट ले लें, तो यहां से इस सर्कल के ऊपर सेकंड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की, फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की, और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या? इक्वल। जैसे इस जगह पर पॉइंट ले लें, इस जगह पर हमने सेकंड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की, फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? इक्वल। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस एक तरीके से लोकस हो गया। क्या हो गया? लोकस। किस पॉइंट का लोकस हो गया? जिससे फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल पर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? इक्वल। जैसे यहां लिखा भी होगा, रेडिकल एक्सिस कितने सर्कल्स की होती है? दो सर्कल्स की। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज लोकस। क्या होता है? लोकस। लोकस किसी पॉइंट का होता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट, किस पॉइंट का? जैसे ये P पॉइंट है, इसका लोकस विच मूव सच दैट, ये P पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। P पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। विच मूव सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कौन सी? ये PA और PB। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है दोनों सर्कल्स पर, वो क्या हो? इक्वल। तो ऐसे पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सिस। नोट करिए बेटा। देखिए ये जो आपकी हेडिंग है बहुत रेयर है, जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आए, बट बहुत सारी बुक्स में आपको ये हेडिंग मिल जाएगी, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? वैसे बहुत रेयर, जितना हम पढ़ाते हैं इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, ये याद रखना। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, इनके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस ना करना, जितना नोट्स में उतना केवल। बुकलेट वगैरह में क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, लग जाएंगे, इन्हीं पर बेस्ड होंगे। फर्जी का कोशिश नहीं करने की, नई रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर के बारे में और कुछ सर्च करें, पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ना, टाइम लॉस होगा। जितना आपकी नोटबुक में उतना इनफ होगा। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिस पॉइंट से दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो? इक्वल। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस।
नोट हो गया सभी का? चलिए इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बातें हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, रेडिकल एक्सिस जो है वो स्ट्रेट लाइन है कि क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करें, रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। रेडिकल एक्सिस एक क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होगी। सेकेंड, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी वो होगी फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट सर्कल से सेकेंड सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दें और इक्वल टू 0। ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। मतलब सब्ट्रैक्ट तभी करना जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों सर्कल में 1 हो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों पॉइंट्स नोट करते जाए बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेडिकल एक्सिस एक क्या है? इसकी इक्वेशन निकालनी, तो सीधे दोनों सर्कल्स को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन मतलब रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझना, जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है, एक ये दूसरा सर्कल है। आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल s इक्वल टू 0 है और दूसरा सर्कल s डैश इक्वल टू 0 है। जब दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होते हैं तो उस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगी वो कॉमन टेंजेंट होगी। ये जो कॉमन कॉर्ड, ये जो कॉमन कॉर्ड होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल एक्सिस। ऐसा क्यों? जैसे ये वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट से फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लेंथ कितनी? 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट फर्स्ट सर्कल के ऊपर है और उसके ऊपर ही है, तो लेंथ कितनी होगी? 0। और ये वाला पॉइंट दूसरे वाले सर्कल के ऊपर भी है, मतलब लेंथ कितनी? 0। अच्छा, इस वाले पॉइंट से फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लेंथ 0। सेकेंड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, लेंथ 0। तो यहां से भी लेंथ क्या है? इक्वल है। मींस ये जो पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करोगे, क्या बनेगा? रेडिकल एक्सिस। और जो रेडिकल एक्सिस बनी है क्या वो कॉमन कॉर्ड है? तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल, जब सर्कल कैसे हो? इंटरसेक्टिंग हो, तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं, लिखेगा कॉर्ड आर आइडेंटिकल एज रेडिकल एक्सिस, या सॉरी कॉर्ड नहीं, कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। अपने भाषा में लिख लो, कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल in case of intersecting circles. Common chord and radical axis are identical in case of intersecting circles. ये फिगर बना लीजिए। आप देखिए दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, तो जो कॉमन कॉर्ड है और जो रेडिकल एक्सिस है दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। लेकिन किस केस में? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में। स्पीड में नोट करें। चलिए इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल माना S1, एक दूसरा सर्कल है, इसको सेकेंड सर्कल माना S2, और एक थर्ड सर्कल है, इसको हम लोगों ने माना ये S3 सर्कल है। आपके पास कितने सर्कल्स गिवन है? 3 सर्कल्स गिवन है। अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल, इनका रेडिकल एक्सिस यहां कहीं होगा। अरे बोलो भाई, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, तो इसको बोला रेडिकल एक्सिस नंबर 1। रेडिकल एक्सिस नंबर 1 किसका रेडिकल एक्सिस है?
फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का। दूसरा और तीसरे, सेकंड और थर्ड सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ये होगा, इसको बोला रेडिकल एक्सिस नंबर 2। और जो फर्स्ट और थर्ड सर्कल है इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ये होगा, इसको बोला रेडिकल एक्सिस नंबर 3। और ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं ये कॉन्करेंट होंगी। कैसी होंगी? कॉन्करेंट का मतलब 100% किसी एक जगह तीनों क्या करेंगी? कट करेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिएगा। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स taken in pairs, taken in pairs, radical axis of 3 circles taken in pairs are concurrent, are concurrent। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर आर कॉन्करेंट। मेरी बात समझना, जैसे एक ये पेयर उठाया S1 और S2 का, इसका ये रेडिकल एक्सिस, एक ये पेयर उठाया, इसका ये रेडिकल एक्सिस, एक ये पेयर उठाया, इनका ये रेडिकल एक्सिस, और तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होंगी? कॉन्करेंट, मतलब सेम जगह पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तीनों इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए लाइंस कैसी होंगी? कॉन्करेंट। ये फिगर बना लो। और इसमें एक चीज और यहां पर थोड़ा सा दिखा देना है, ये जो पॉइंट है इसको सी पॉइंट बोल देना। क्या बोल देना? सी पॉइंट। इसको सी बोलिएगा, और इसका एक नाम होता है रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर। जहां पर तीनों रेडिकल एक्सिस मीट करेंगी उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। समझ में आ गया? तो रेडिकल सेंटर एक तरीके से क्या है? ये जो पेयर वाइज हम लोगों ने रेडिकल एक्सिसेस ली हैं, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट होगा, उसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। ये बना लिया, फिगर बना लिया सभी ने? चलिए आगे देखो बेटा, जैसे ये 2 सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। अब इन दोनों सर्कल को एक नया सर्कल, तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो एक नया सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा। ऑर्थोगोनली का मतलब, जैसे ये जो फर्स्ट सर्कल S1 है, ठीक है, इसके और ये जो तीसरा सर्कल S3 है, ठीक है, इनके बीच में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब इन दोनों सर्कल्स में 90 डिग्री एंगल है। और ये जो दूसरा सर्कल है और ये जो तीसरा सर्कल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो इन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो तीसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा। एक बार फिर से बोलते हैं, आप उल्टा भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला, एक सर्कल इन दोनों सर्कल को कैसे कट कर रहा है? ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो जो इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा, थर्ड वाले का सेंटर उस रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। या फिर उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 सर्कल हैं, तीसरे वाले को कैसे कट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली। तो इन दोनों सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो तीसरे सर्कल के सेंटर से पास होगी। इसी चीज को मैं थोड़ा बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिएगा। इफ टू सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल, इफ 2 सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, if 2 circles cut a third circle orthogonally, the radical axis of 2 circles, the radical axis of two circles
पास थ्रू सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, पास थ्रू सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इफ टू सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स पास थ्रू सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। इसी बात को फिर से समझना कि दो सर्कल्स हैं, एक तीसरे सर्कल को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो सेंटर, इस सर्कल थर्ड सर्कल के सेंटर से पास होगा। ड्रॉ कर लें भाई, स्पीड में नोट करें। बातें नहीं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। नोट हो गया सभी का? जैसे दो सर्कल्स लेते हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। कितने सर्कल्स हैं? दो सर्कल। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, तो इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा, इन दोनों के सर्कल के बाहर साइड में इस साइड होगा। ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस कुछ बाहर की तरफ होगा, ये रेडिकल एक्सिस होगा। इसी चीज को थोड़ा सा हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इफ वन सर्कल इज, एक सर्कल है, इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल, इफ वन सर्कल इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल, इसका मतलब समझ रहे हैं? जो बोला है वन सर्कल इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। ठीक है, इज कंटेन्ड इन अनदर सर्कल। आगे लिखेगा व्हेन रेडिकल एक्सिस, सॉरी देन ऐसा होना चाहिए, देन रेडिकल एक्सिस passes outside to both the circle, then radical axis passes outside the both the circles। जो रेडिकल एक्सिस होगी दोनों सर्कल के आउटसाइड से पास होगी, देन रेडिकल एक्सिस पासेस आउटसाइड टू बोथ द सर्कल्स। अपने भाषा में लिख लें, ये फिगर बना लें। जो हिंदी में लिख, बोले दोबारा बोल दें। रेडिकल एक्सिस दो बेटा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट लिया, लेट अस कंसीडर, सुनना। तो ये जब पॉइंट लिया तो इससे फर्स्ट वाले सर्कल पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और सेकेंड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, माना कि ये लेंथ क्या है, दोनों इक्वल। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, फर्स्ट वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सेकेंड वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लेंथ क्या है, इक्वल। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपके बनेंगे उन सभी पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इन दोनों सर्कल के बाहर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो सर्कल्स हैं, साइज अलग अलग कर दिए, बराबर भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? कॉमन टेंजेंट। ऐसी टेंजेंट जो दोनों के ऊपर हो। क्या ये कॉमन टेंजेंट है? ये कॉमन टेंजेंट है। अब यहां पर इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये रेडिकल एक्सिस है, तो ये जो रेडिकल एक्सिस है इन दोनों, सॉरी, इस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इस टेंजेंट को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट अ कॉमन टेंजेंट
a common tangent between the two circles. Radical axis bisect a common tangent between the two circles. मेरी बात समझना, ये जो रेडिकल एक्सिस है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भाग कर रही, किसके, कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू सर्कल्स. क्लियर है, ये फिगर बना लो. हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ कोई भी टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट. भाई जैसे ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे, तो यहां से जो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ की गई और जो इसके ऊपर ड्रॉ की गई वो क्या होनी चाहिए, लेंथ बराबर. मतलब ये दोनों लेंथ बराबर. इस पी, ये वाला पी पॉइंट मान लीजिए रेडिकल एक्सिस के ऊपर है, तो रेडिकल एक्सिस पे आपने कोई भी पॉइंट लिया, वहां से फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट, सेकंड सर्कल पर टेंजेंट, लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम. इसलिए बाइसेक्ट कर रहा है. दोनों लेंथ पी ए पी बी इक्वल, मतलब मिड पॉइंट हो गया. वो बात समझ में आ रही है, अरे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा. चलिए इसके आगे देखो बेटा, जैसे एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दो सर्कल्स हैं, इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं. मेरी बात समझो बेटा, बात नहीं, हेलो, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, ये सेकेंड सर्कल का सेंटर है. सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये लाइन दिख रही, एक रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये रेडिकल एक्सिस है. तो कभी कभी गलती से हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो रेडिकल एक्सिस है वो इस C1 C2 लेंथ को, जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको क्या कर रही, बाइसेक्ट. ये गलत होता है. मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस ऐसा जरूरी नहीं है, हां कभी कभी इसको बाइसेक्ट कर देगा और कभी कभी नहीं करेगा, बट 100% इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ऐसा जरूरी नहीं कि रेडिकल एक्सिस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बाइसेक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं, कर भी सकता है, नहीं भी, बट 100% इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो इन दोनों बातों को मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए. रेडिकल एक्सिस need not always, radical axis need, NEED, need not always pass through, need not always pass through midpoint of the line joining the centers of the two circles. इसी के आगे एक और पॉइंट लिखें, दोनों पॉइंट का ये फिगर रहेगा. एक और पॉइंट लिखें, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज perpendicular to, radical axis is always perpendicular to line joining centers of two circles. ठीक है, ये फिगर बना लो, ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए इसको. ऐसा जरूरी नहीं कि ये इसको बाइसेक्ट करे, बट 100% परपेंडिकुलर होगी. ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक बुक में सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी. ठीक है, आपके पास सारी प्रॉपर्टीज एक साथ हैं, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. बुक इस हेडिंग को पर्टिकुलर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं करना. जितना मैं करवा दे रहा हूं इतना ही नोट्स इनफ है, क्योंकि बहुत रेयर है, 0.0001% चांस है कि इनका क्वेश्चन बने.
फिर भी कोई हेडिंग है आने को, थोड़ा तो चांस है, पता चलो वही चांस में आ गया तो गलती हो जाएगी फिर। अच्छा अब देखो बेटा, दो सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, कितने सर्कल्स हैं? अब इसमें हम बोले आपसे कि रेडिकल एक्सिस क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। भाई ये जो कॉमन टेंजेंट होगी यही क्या बन जाएगी? रेडिकल एक्सिस। ये रेडिकल एक्सिस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, लेंथ 0, सेकंड सर्कल पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें, लेंथ 0, क्योंकि पॉइंट सर्कल्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो 100% उस लाइन पे लाई करेगा। मींस जब दो सर्कल आपस में क्या करें? टच करते हैं, तो जो रेडिकल एक्सिस होती है और कॉमन टेंजेंट दोनों सेम हो जाती हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। If circles touch each other, if circles touch each other, if circles touch each other, then radical axis becomes common tangent. Then radical axis becomes common tangent. Then radical axis becomes common tangents. Common tangent, ये फिगर बना लीजिए। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वहीं पर उनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में उसकी प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे। दो तीन प्रॉपर्टीज हैं बट मेन प्रॉपर्टीज वही हैं, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन सामने आएगा वहां पर उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई थिंक सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेडिकल सेंटर फाइंड करना है। रेडिकल सेंटर पता है? एक बार क्वेश्चन नोट करें। चलिए कितने सर्कल्स आपको गिवन है? 3। फर्स्ट सर्कल आपके पास है S1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और +1 उस साइड जाएगा, -1 इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। And the third circle is x square plus y square minus का 2y minus 3 equal to 0। 3 सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल S1, सेकेंड सर्कल S2, थर्ड सर्कल S3। क्या आप ये फर्स्ट रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो? रेडिकल एक्सिस नंबर 1, रेडिकल एक्सिस नंबर 1 की इक्वेशन कैसे निकलेगी? फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। निकालिए। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एक ये स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू -1 से पास हो रही। अच्छा रेडिकल एक्सिस नंबर 2 निकालते हैं। ये रेडिकल एक्सिस नंबर 2 है। रेडिकल एक्सिस नंबर 2 मतलब आप क्या करेंगे? S2 और S3 को, S2 और S3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से कोई इक्वेशन बनेगी। सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 0। पक्का लिख दें?
x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज ये देखो, तीसरा रेडिकल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अरे बोलो भाई, क्योंकि वी नो दैट कॉन्करेंट तीसरा वाला भी वहीं से ही तो पास होगा, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, तो x की वैल्यू कितनी -1 आ गई, इसमें रख दीजिए, तो y की वैल्यू भी -1, तो -1 कॉमा -1 इन दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 कॉमा -1, दिस इज द रेडिकल सेंटर। मतलब तीसरी रेडिकल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है, कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसी से तीसरा पास होगा। क्या करोगे फर्जी का निकाल के, नोट कर लें स्पीड में। आगे बढ़ें। अभी ये प्रॉब्लम लिखना नहीं बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, अपने आप कर ले जाओगे। एक प्रॉपर्टी होती है, तो आपके पास मान लीजिए 3 सर्कल्स गिवन है। एक ये सर्कल है, सुनना बेटा, ये फर्स्ट सर्कल है S1 इक्वल टू 0। एक ये सेकेंड सर्कल है, इसको बोला S2 इक्वल टू 0। एक ये थर्ड सर्कल है, इसको बोला S3 इक्वल टू 0। एक चौथा सर्कल इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ये जो चौथा सर्कल है S4 तीन के तीनों S1 S2 S3 को कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली। मतलब ये S4 S1 के साथ भी 90 डिग्री, S4 S2 के साथ भी 90 डिग्री और S4 S3 के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो चौथा सर्कल है, इसका सेंटर जो होगा वो रेडिकल सेंटर होगा। इसका जो सेंटर होगा वो रेडिकल सेंटर, और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट से जो टेंजेंट इसके ऊपर मान लो या इसके ऊपर या इसके, तीनों जगह से इक्वल होगा, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रेडियस होगी, दैट इज इक्वल टू √S1। अरे रेडियस की लेंथ किसके बराबर होती, √S1। आप ये जो पॉइंट सेंटर है ना, किसी भी सर्कल पर, तीनों में से किसी भी सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दो, वही उसकी क्या होगी, रेडियस। तो ये जो चौथा सर्कल है जो इन तीनों को कैसे कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली, उसका सेंटर रेडिकल सेंटर और उसका रेडियस इक्वल टू √S1 विद रेस्पेक्ट टू रेडिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में √S1 निकाला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं बोल देता हूं, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है, लिखेगा रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल which cuts 3 circles orthogonally, ठीक है। ये फिगर बना लो, पहले ये फिगर बना लो, क्योंकि उसमें रेडियस के बारे में भी बताया गया है। रेडियस उसमें लिखवाया नहीं, बट फिगर में रेडियस है आपके पास। ये फिगर बना लीजिए, इस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज √S1 with respect to radical center। चलिए अब इस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन नोट करें। प्रॉपर्टी हमने बता दी है कि क्या प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या यूज होने वाला है। प्रॉब्लम को नोट करें, अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
अच्छे से क्वेश्चन नोट करें। ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी किए हैं। चलिए देखते हैं भाई, इन्होंने क्या बोला, किसकी इक्वेशन निकालनी है, उस सर्कल की जो कैसे कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। कितने सर्कल्स को, फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इन तीनों को ऑर्थोगोनली। तो हमें बताइए ये चौथा वाला सर्कल होता है, तीनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो सबसे पहले इस सर्कल का क्या निकालें, सेंटर। और सेंटर क्या होगा, अरे चौथे वाले सर्कल का सेंटर, इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर। तो हम लोग सबसे पहले रेडिकल एक्सिस नंबर 1 निकालते हैं। तो रेडिकल एक्सिस नंबर 1 का मतलब फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट सर्कल से सेकेंड सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई इक्वेशन बन रही है, 7x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट रेडिकल एक्सिस आ गई, ठीक है, मींस ये वाली रेडिकल एक्सिस हो गई। अब सेकेंड रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस नंबर 2 मतलब सेकेंड सर्कल माइनस थर्ड सर्कल, इस रेडिकल एक्सिस नंबर 2 की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेडिकल एक्सिस नंबर 1, रेडिकल एक्सिस नंबर 2, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन, दोनों का इंटरसेक्शन ये C कहलाएगा। क्या आएगा, 8,9। पक्का। अब इस 8,9 से आप रेडियस निकाल लें रूट S1। तो किस सर्कल, आप किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए फर्स्ट वाला सर्कल लिया, तो फर्स्ट वाला सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 7। इसमें ये पॉइंट पुट कर देते तो ये S1 बन जाएगा, x की जगह 8 का स्क्वायर, y की जगह 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 7। ये आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। इसका रूट लोगे, रेडियस इक्वल टू रूट S1। कैलकुलेट करके बताओ भाई, 149 रूट के अंदर 149। सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन पता। सर्कल की इक्वेशन x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो रख दीजिए x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 8 होगा, y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 9 होगा इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर 149। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आप देखिए जरूरी नहीं फर्स्ट सर्कल के रेस्पेक्ट में रेडियस निकालो, आप किसी भी सर्कल के रेस्पेक्ट में रेडियस निकालो सेम आएगा। नोट हो गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। चलिए आगे बढ़ें। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। अभी प्रॉब्लम मत लिखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखना बेटा, मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम लोगों ने माना, छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको माना ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। अब ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक ये सर्कल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली बीसी को डायमीटर मानते हुए, बीसी को डायमीटर मानते हुए एक ये सर्कल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली एसी को डायमीटर मानते हुए, एसी को डायमीटर मानते हुए एक ये सर्कल ड्रॉ हो गया। कितने सर्कल्स आपके सामने दिखने लगे? 3। ये फर्स्ट सर्कल S1, ये सेकेंड सर्कल S2 और ये थर्ड सर्कल S3, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 सर्कल्स हैं S1, S2, S3, इनका जो रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर जनरली इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर से मतलब कोइंसाइड करेगा, मतलब सेम होंगे। मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर किसका? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इज सेम एज, मतलब इक्वल कर दे रहे, इज सेम एज रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स S1, S2, S3। मतलब ये जो 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनको कैसे ड्रॉ किया गया? फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट साइड है किसकी? ट्रायंगल की, इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया। दूसरी साइड उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया। तीसरी साइड उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया। कितने सर्कल हो गए? 3। इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से कोइंसाइड करेगा, मतलब सेम होगा। ये प्रॉपर्टी नोट करें, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या ये फिगर बना लीजिए, मैं भाषा बोल दूंगा, ये जो इसकी भाषा है वो बोल देंगे, बस आप अच्छे से पहले फिगर बनाओ। फिगर बना लीजिए, इसके बाद इसमें लिखना क्या है इस प्रॉपर्टी में वो बोल देता हूं। चलिए नोट करिएगा, रेडिकल सेंटर लिखेगा, रेडिकल सेंटर of 3 circles, रेडिकल सेंटर किसका? ऑफ 3 सर्कल्स ऑन साइड्स ऑफ
sorry, described on sides of triangle, described on sides of triangle, एक बार फिर से बोल रहे हैं, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स described on the sides of triangle as diameter is orthocenter, फिर से बोल दे रहे, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल described on the sides of triangle as diameter is orthocenter। मतलब 3 सर्कल्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है, जिनकी ये जो साइड्स हैं एज अ डायमीटर है, इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के बराबर होगा। अभी सॉल्व हो रहा होगा, आराम से इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा है। ये जो ट्रायंगल, इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो कई बार निकाला भी हम लोगों ने, अब भी नहीं निकाल पा रहे हो तो ये आपकी कमी है, अब मेरी कमी नहीं है। ऑर्थो सेंटर ये सब आना चाहिए अब निकालना। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। वन कॉमा टू, ओके। और कोई? अच्छा, ये कितनी लाइंस गिवन है? 3 लाइंस गिवन है। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, माना कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, इसकी इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 7y प्लस 10। एक दूसरी साइड गिवन है, दूसरी साइड ये मानी, इसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एक तीसरी साइड गिवन है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड वाले में कोई रिलेशन है? आप देखें भाई, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? कैसे पता चला? परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका स्लोप कितना है? 4/7 और इसका स्लोप -7/4। इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। या फिर ऐसे बताया था, y का कोफिशिएंट किसको मिल जाए? x को। x का कोफिशिएंट साइन चेंज करके y को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वही तो हो रहा है। इट मींस आपका ये जो थर्ड वाली साइड है ये ऐसे कुछ होगी, ये थर्ड वाली साइड हो गई 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। थर्ड साइड फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये ऑर्थो सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर है, यही रेडिकल सेंटर है। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए। 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी साइड है आपकी 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0।
दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1, 2 इज द ऑर्थो सेंटर, या फिर क्या होगा, इन तीनों सर्कल, जो 3 सर्कल्स उनका रेडिकल सेंटर। CR क्या लिख दिया, RC, रेडिकल सेंटर। समझ में आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था प्रॉपर्टी के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रफ करें इसको, लिख लो भाई आराम से। देख, कोऑर्डिनेट में पैराबोला एक और चैप्टर है जो बड़ा सा है। इलिप्स खत्म, मतलब हाइपरबोला 70% खत्म, ठीक है। तो बस पैराबोला मेन और है। और ज्यादातर जो चांस होंगे जेई एडवांस में, वो क्वेश्चंस आते हैं सर्कल और पैराबोला से। जेई एडवांस, मेंस में तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, मतलब इलिप्स से इंडिविजुअल भी आ सकता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट एडवांस में 95% चांस होगा कहां से प्रॉब्लम आएगा, सर्कल, पैराबोला मिक्स विद स्ट्रेट लाइन, या थोड़ा बहुत और मिक्सिंग कर सकते हैं। रफ करें इसको, चलिए। अभी इसको लिखना नहीं बेटा, प्रॉब्लम ना लिखें, इसी पर बेस्ड कुछ चीजें हैं वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कोएक्सियल सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल्स। इसमें 2 सर्कल्स होंगे, उनका कोएक्सियल सिस्टम। समझना बेटा, जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये दूसरा सर्कल है। कितने सर्कल्स आपके सामने, 2 सर्कल्स हैं। अच्छा, इनका रेडिकल एक्सिस ये मान लेते हैं, इन दोनों सर्कल्स का ये रेडिकल एक्सिस है। अब एक सिस्टम और लेते हैं सर्कल का, किसका सिस्टम, सर्कल का सिस्टम और लेते हैं जिनका रेडिकल एक्सिस यही हो, सेम हो। मतलब हम लोग मान लेते हैं कुछ सर्कल्स और लेते हैं, ये एक सर्कल और ले लिया और ये सर्कल और ले लिया। अच्छा, ये जो आपके ग्रीन वाले सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है, क्या इन जो मेन 2 सर्कल्स थे उनके रेडिकल एक्सिस से सेम है? अरे दोनों सिस्टम का रेडिकल एक्सिस, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये 2 सर्कल्स लिए, एक ये सर्कल लिया, एक ये सर्कल लिया, इनका रेडिकल एक्सिस क्या ये होगा। अब ऐसा सिस्टम, ऐसे और सर्कल जिनका रेडिकल एक्सिस सेम यही हो, तो वो कौन से हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सिस्टम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाले भी हो सकते हैं। अरे ये जैसे ये आपके ये दोनों हैं, इनका भी रेडिकल एक्सिस वही है, और इन छोटे वाले सर्कल्स का भी रेडिकल एक्सिस वही है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ सर्कल जिनका रेडिकल एक्सिस सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। अब इसकी थोड़ा भाषा बोल देते हैं, जो हमने बोला है उसी चीज को लिख लीजिए आप। लिखेगा अ सिस्टम ऑफ सर्कल, अ सिस्टम ऑफ सर्कल is said to be, is said, SAID कहलाता है ना, is said to be coaxial system of circle if every pair of circle, if every pair of circle in the system has the same radical axis,
हैज द सेम रेडिकल एक्सिस। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, अ सिस्टम ऑफ सर्कल इज सेड टू बी कोएक्सियल, मतलब एक सिस्टम ऑफ सर्कल है, इज सेड टू बी कोएक्सियल, ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल इफ एवरी पेयर, जैसे एक ये पेयर था व्हाइट वालों का और एक ये ग्रीन वालों का, तो जितने भी पेयर्स हैं सभी का रेडिकल एक्सिस क्या हो, सेम हो, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल सिस्टम। अब ये फिगर्स बना लीजिए आप कि एक सिस्टम व्हाइट वाले सर्कल का था, एक सिस्टम ग्रीन वाले सर्कल्स का था, और दोनों सारे सिस्टम का रेडिकल एक्सिस सेम है। नोट हो गया? चलिए अभी क्वेश्चन मत लिखना, अभी और कुछ लिखवाना है। तुम लोग लिखने लगे क्या? नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी क्वेश्चन में समझा देंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, उसी क्वेश्चन में उस चीज को समझा देते हैं। तुम लोग स्पीड ज्यादा है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नोट हो गया सभी का? अच्छे से नोट कर लो पहले। चलिए रफ करें। चल अब मेरी बात समझना, मैं जितना पूछता जाऊं उतना बताते जाना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके दो सर्कल्स लेते हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल इसको हम लोगों ने माना S1 और सेकेंड सर्कल इसको माना S2। दो सर्कल हैं। अच्छा इनका रेडिकल एक्सिस पता है? इनका रेडिकल एक्सिस यदि हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्या ये रेडिकल एक्सिस होगा? ये रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा अब आपसे मैं कहूं एक ऐसा सर्कल और बताओ, एक ऐसा सर्कल और बताओ जिसका रेडिकल एक्सिस यही हो, जिसका रेडिकल एक्सिस यही सेम हो। क्या वो सर्कल आप लोग बता सकते हैं? ऐसे बहुत सारे वैसे सर्कल्स हो सकते हैं। एक सर्कल कोई बता दो, कोई एक सर्कल ऐसा बता दो, कोई भी सिंगल, कोई भी सिंगल बता दो।
इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ऐसे ये वाला सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलिए अब इस वाले सर्कल को यदि हम लोग देखें, इस वाले सर्कल को देखें, इसको S1 के साथ लेते हैं। अब S2 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किसको भूल जाए? S2 को भूल जाए। इस सर्कल को S1 के साथ देखते हैं। तो जो S1 की रेडिकल एक्सिस है वही आपकी S2 की भी है। क्यों? आप देखें ये S1 है और ये आपका S2 है, नहीं समझे? इंटरसेक्टिंग है तो इनका कॉमन कॉर्ड ही तो होगा। अरे ये वाला जो S1 है और ये वाला इंटरसेक्ट ही तो कर रहे हैं, तो कॉमन कॉर्ड वाला ही तो रेडिकल एक्सिस होगा। यदि इस वाले सर्कल को S2 के साथ देखें तो दोनों का रेडिकल एक्सिस सेम होगा। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो कि कोएक्सियल है। किसके साथ? S1 और S2 के साथ। इस सर्कल का S1 के साथ रेडिकल एक्सिस मैच कर रहा है, इस सर्कल का S2 के साथ रेडिकल एक्सिस मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये कैसा सर्कल हो गया? कोएक्सियल विद S1 एंड S2। बात समझ में आई? तो अब इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी, इस सर्कल की इक्वेशन, क्या ये सर्कल है और फैमिली ऑफ सर्कल मान लेते हैं। ये सर्कल पास हो रहा है किससे? दो सर्कल के इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड लाइन। तो फर्स्ट सर्कल को मैं थोड़ी देर के लिए S बोल दूं, तो S प्लस लेमडा टाइम्स L क्या है? रेडिकल एक्सिस। अरे ये जो लाइन है ये रेडिकल एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के साथ क्या है? कोएक्सियल। अरे फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ाया था। फैमिली ऑफ सर्कल हम आपसे बोले एक ये सर्कल बना हुआ है S वाला, ये रेडिकल एक्सिस है। तो आप ऐसा सर्कल बताओ जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन। तो ये कोएक्सियल वाले सिस्टम वाले सर्कल की क्या है? इक्वेशन। यही पूछा गया, इन्होंने पूछा इक्वेशन बतानी किसकी? सर्कल की, जो इन दोनों सर्कल्स के साथ क्या है? इन दोनों सर्कल्स के साथ क्या है? कोएक्सियल है। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर भी पूछ दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, पर्टिकुलर से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। पर्टिकुलर क्या इसमें? और इस सर्कल का जो सेंटर है वो किसके ऊपर है? रेडिकल एक्सिस। इस सर्कल का सेंटर किसके ऊपर है? रेडिकल एक्सिस। जरूरी नहीं है, यहां पर वो कह रहे हैं तो हमने मान लिया, वैसे तो बहुत अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। नोट करें, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश को पहले तो ये फिगर बना लो और यहां पर नोट करके अच्छे से लिख लेना, सर्कल कोएक्सियल विद दीज टू सर्कल, उसकी ये इक्वेशन है। कुछ बुक्स में इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, वो लोग लिखते हैं ऐसे, फर्स्ट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल बोल देते हैं, या फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल, उनकी मर्जी, उसी हिसाब से लेमडा सेट हो जाता है। बात वही है। रेडिकल एक्सिस का मतलब S1 माइनस S2, बात वही है, सेम है। आराम से क्वेश्चन नोट करें, इसमें नोट करके लिख लें, सर्कल को एक्सियल विद S1 एंड S2, ये इक्वेशन होगी या फिर ये इक्वेशन होगी। बातें नहीं बेटा, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सीधे सीधे ऐसा सर्कल जो इन दोनों के साथ कोएक्सियल है, तो फर्स्ट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स
straight line that is equal to 0. तो फर्स्ट सर्कल इज, जनरल फॉर्म लिख लें, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3y माइनस 3/2, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स रेडिकल एक्सिस, दोनों सर्कल को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने में एक्स स्क्वायर गायब होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3y माइनस 3/2 करके ये फर्स्ट सर्कल है। दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 करके है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, नीचे वाले से मैं ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो 5x बचा, इससे ये चला गया, माइनस y बचा, इससे ये चला गया, तो 1 प्लस 3/2 मतलब 5/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 5x माइनस वाई प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 0। ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन सही है। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के साथ क्या है, कोएक्सियल है। अब इस सर्कल का सेंटर गिवन है, रेडिकल एक्सिस पर है, और रेडिकल एक्सिस भी हम लोगों ने निकाल लिया। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन अपने पास है 5x माइनस वाई प्लस का 5/2 इक्वल टू 0। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकालने का तरीका, x के कोफिशिएंट को -2 से, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड मार दीजिए। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना बनेगा, यहां पर कितना -1 और यहां पर कितना 5 लेमडा। अरे बोलो भाई, तो x के कोफिशिएंट को किससे डिवाइड मारोगे, -2 से, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अच्छा, y के कोफिशिएंट को, यहां पर y का कोफिशिएंट 3, यहां पर माइनस लेमडा, y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड मार दीजिए, तो ये सेंटर आ गया। एंड दिस सेंटर इज लाइज ऑन दिस लाइन, तो इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह ये रख दीजिए वैल्यू -1 प्लस 5 लेमडा बाई -2, y की जगह 3 माइनस लेमडा अपॉन -2, आप देखें लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ये सेंटर, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, लेमडा की वैल्यू निकाल लो, और जैसे लेमडा आ गया यहां रख दीजिए, इक्वेशन आ गई सर्कल की। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, वन बाई टू, लेमडा की वैल्यू 1/2 कुछ बच्चों की आ रही है, और बच्चे सॉल्व कर ले। वन बाई टू माइनस का 1/2, ये लेमडा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये अपना रिक्वायर्ड सर्कल था, देख लो भाई, कितने लोगों का +1/2 आ रहा है, कितने लोगों का -1/2, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, क्या बात है, सही है, रख दो भाई लेमडा की वैल्यू 1/2। नोट हो गया सभी का। सर्कल की इक्वेशन क्या आ रही है, कौन बताएगा, हाँ बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस का 3/2x प्लस का 5/2y -1/4 इक्वल टू 0। पक्का नोट कर लो भाई। ये एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के साथ कैसा है, कोएक्सियल है, और सेंटर उसका रेडिकल एक्सिस के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ें। बेटा प्लीज बातें नहीं। अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा, प्लीज बातें नहीं आपस में। इस जगह पर एक पॉइंट, अभी कुछ लिखना नहीं, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आपको नोट कराएंगे। इन्होंने बोला लिमिटिंग पॉइंट्स। क्या बोला? लिमिटिंग पॉइंट्स। तो लिमिटिंग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। लिमिटिंग पॉइंट्स का मतलब, चलो समझाते हैं। लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। तो जो लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा उसमें नोट कर लेना ये लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट्स पॉइंट सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? पॉइंट सर्कल। सिंपल सी भाषा में जो लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट सर्कल्स होंगे। और कैसे पॉइंट सर्कल्स? ऐसे पॉइंट सर्कल जो कोएक्सियल हो। क्या हो? कोएक्सियल विद टू सर्कल S1 एंड S2। S1 एंड S2 मींस आपसे कभी भी क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए? लिमिटिंग पॉइंट्स। तो आप क्या निकालोगे? ऐसे सर्कल जो कोएक्सियल हो। किनके साथ? दो सर्कल, लेकिन उनकी रेडियस, अरे सर्कल कैसे हैं? पॉइंट सर्कल, तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी? 0। तो इनकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? 0। क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है? अरे एक सर्कल ही तो निकालना है जो क्या है? कोएक्सियल है। क्या है? कोएक्सियल इन दोनों के साथ। तो कोएक्सियल सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हो। क्या लिखते हो? फर्स्ट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स फर्स्ट माइनस सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो कि कोएक्सियल इन दोनों के साथ, लेकिन इसको क्या बनाना है? लिमिटिंग, मतलब पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0। तो इसकी बस रेडियस 0 करनी है। इसकी क्या करनी है? रेडियस इक्वल टू 0। जबकि इसके पहले वाले में क्या था? ये सर्कल, इसका सेंटर कहां पे था? रेडिकल एक्सिस। अभी इन्होंने क्या बोला? जो सर्कल आ रहा है उसकी रेडियस बराबर 0। वहां से क्या आ जाएगा? लेमडा। अरे रेडियस बराबर 0 करोगे तो क्या आएगा? लेमडा। और लेमडा की वैल्यू आ गई, इसमें रख दीजिए। वो सर्कल्स आ जाएंगे, 2 सर्कल्स आएंगे। कितने सर्कल्स आएंगे? 2। वो भी कौन से होंगे? सुनना बेटा, जैसे ये सर्कल है, सुनना बहुत ध्यान से, वो लिमिटिंग सर्कल्स होंगे। क्या? ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल, और ये इन दोनों की, अरे बोलो भाई, रेडिकल एक्सिस। ये वाला जो सर्कल होगा और ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये कैसे सर्कल्स हैं? पॉइंट सर्कल्स। अरे हैं कि नहीं? और इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस, अरे वही है जो S1 और S2 का है। तो ये जो ये वाले पॉइंट हैं, ये वाले, यही वाले पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं निकालना, लिमिटिंग सर्कल। हमें इन सर्कल्स की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिगर बना लो, ये फिगर बना लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे लिमिटिंग सर्कल्स का मतलब समझे? ऐसा सर्कल जो कैसा? कोएक्सियल। कैसा? कोएक्सियल विद S1 एंड S2। बस ये याद रखना, वो सर्कल पॉइंट सर्कल बन जाए। पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0, होता कोएक्सियल सर्कल ही है। सिंपल सी भाषा में ये लिखा हुआ है, ऐसा सर्कल जो कोएक्सियल है,
लेकिन पॉइंट सर्कल हो, पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0 हो जाए। आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे उसमें बहुत गंदी गंदी भाषा लिखी है, ये बहुत सही भाषा, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। अब मुस्कुरा रहे, कुछ और गंदी नहीं, मतलब भाषा गंदी है, गंदी गालियां नहीं लिखी भाई। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 2y प्लस 5 प्लस लेमडा टाइम्स फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल, इससे यह चला गया, इससे यह चला गया, 4x से 2x गया, 2x बचा, माइनस 2y से 4y गया, माइनस 6y बचा, कांस्टेंट 5 से 7 गया, माइनस 2 बचा। ये एक ऐसा सर्कल है जो कोएक्सियल है। क्या है? कोएक्सियल। अब इसकी रेडियस निकाल सकते हैं? अरे बोलो भाई। तो रेडियस निकालने से पहले जी निकालना पड़ेगा। जी क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दें, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना 4, यहां पर कितना 2 लेमडा बाई 2, कितना बचा 2 प्लस लेमडा। एफ की वैल्यू निकालो, एफ का मतलब वाई का कोफिशिएंट -2, यहां पर -6 लेमडा अपॉन 2 बचा -1 -3 लेमडा। सी की वैल्यू निकालो, कांस्टेंट यहां पर 5, यहां पर -2 लेमडा। रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये रेडियस हो गया। और रेडियस इक्वल टू क्या कर देना है 0, क्योंकि पॉइंट सर्कल बनाना है इसको, इस सर्कल को क्या बनाना है पॉइंट सर्कल। इसलिए ये जो कोएक्सियल वाला सर्कल था उसको पॉइंट सर्कल बनाने के लिए रेडियस 0, तो सीधे अंडर रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी स्क्वायर मतलब 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर -1 -3 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस सी 5 -2 लेमडा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, वी गेट लेमडा, लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ गया। इसमें ये लेमडा की वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया। अरे सेंटर्स निकालने थे क्या? पॉइंट निकालना है। अपनी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, उनके 2 सेंटर आएंगे, लेमडा की वैल्यू देखो क्या 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो 2 सेंटर्स आ जाएंगे, उन्हीं दोनों सेंटर्स को आप लिख दीजिए। आप देखें 2 सर्कल्स होंगे, उन्हीं सर्कल्स के सेंटर है ना, और उनकी रेडियस 0 होगी। यदि इक्वेशन पूछें तो आप बता सकते हैं लिमिटिंग सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। हम लोगों ने लिमिटिंग सर्कल की इक्वेशन निकाली, मैंने पॉइंट नहीं देखे। पॉइंट निकालना तो वही उनके सेंटर वही होंगे, जो वो पॉइंट होगा वही उनके सेंटर होंगे। निकालो भाई लेमडा की वैल्यू। तो सेंटर जनरली क्या होता है? सेंटर तो होता है -g, -f, तो ये लिमिटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। g की वैल्यू कितनी? माइनस लिखोगे तो -2 माइनस लेमडा, -f लिखोगे तो 1 + 3 लेमडा। लेमडा की 2 वैल्यूज आ रही होंगी, आप इसमें रख दें। लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है? सॉल्व कर लो भाई। लेमडा की वैल्यू एक बार सही से कैलकुलेट कर लो बेटा। कोई आंसर मैच कर रहा है?
नहीं तो कहीं कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन इधर उधर तो नहीं हो गई, क्योंकि मिसप्रिंट भी हो सकता है। आप लेमडा निकाल लो, 2 लेमडा की वैल्यूज आएंगी, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है, वो आपका काम है। अपना कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस। चलिए आज इतने ही रखते हैं, इसको नोट कर लो भाई।